हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का IIT स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में भारत की नदियाँ, जिसमें हम हिमालयी नदियों से रिलेटेड, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र को आज हम कवर करेंगे। क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य नदियों को भी हमने कवर किया था, लेकिन इस वीडियो में हम केवल और केवल सिंधु नदी तंत्र को पूरी अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। चलिए, सिंधु नदी तंत्र जो है आपका, जो सिंधु नदी तंत्र है, ये एक हिमालय से निकलने वाली नदी है। ठीक है, यानी हिमालयी जो पर्वत वाले इलाके से जो है ये नदी निकलती है। ठीक है ना। तो ये ऐसे हम इसको यहाँ से देखेंगे, ये पूरा मैप से। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ थ्योरी और आपको मैप से दोनों तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, जो हिमालयी नदियाँ जो होती हैं, जो हिमालय पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ होती हैं, जो कि पहले से ही ऑलरेडी पर्वतों के निर्माण से भी पहले से वहाँ से निकली हुई नदियाँ थी। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो आपकी, जैसे कि आपकी नर्मदा हो गई, ताप्ती, कृष्णा और गोदावरी आदि नदियाँ जो हैं आपकी, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जो कि मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हिमालयी नदी की, तो इसमें सिंधु नदी तंत्र आ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आ जाता है और गंगा नदी तंत्र, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सारी की सारी ये नदियाँ हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। अब सिंधु नदी तंत्र, ये वाला जो इलाका है, ये पूरा जो है आपका सिंधु नदी तंत्र है। और अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये देखेंगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो है आपकी कौन सी, ये वाली आपका इधर जो है, इधर वाले इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जो कि आपकी बंगाल खाड़ी से आकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र को। पूरा बेसिक से अच्छे से हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु नदी तंत्र जो है आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए, ये जो है आपकी मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है। उद्गम मतलब जो निकलती है, जहाँ से इसका स्थान निकलने का होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, उद्गम स्थल जो है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील से ये क्या होती है, निकलती है। तो ये तिब्बत, यानी कि जो तिब्बत का इलाका है, इसमें जो है आपकी मानसरोवर झील है और यहाँ से इसका उद्गम स्थान होता है, यानी ये निकलती है। ठीक है, अगर इस मुहाने की बात की जाए, मुहाना यानी कि जहाँ पे ये गिरती है, तो ये देखिए यहाँ से आकर के ये भारत के इंटर आती है और ये पाकिस्तान में होते हुए ये आकर के यहाँ पे आपकी, ये आपकी जाकर के गिरती है अरब सागर में। तो इसका मुहाना, मुहाना का मतलब होता है जहाँ पे नदी का आखिरी एंड हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका मुहाना जहाँ पे ये गिरती है, तो इसका जो मुहाना क्या है, अरब सागर है। ठीक है, अब ये निकलती कहाँ से है, चीन तिब्बत से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चीन तिब्बत में कहाँ से, मानसरोवर झील से। ठीक है, सहायक नदी जो है इसकी कौन कौन सी हैं, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास और सतलज जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने के हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये जो है आपकी सतलज नीचे, सबसे नीचे, ये भी यहीं से निकलती है मानसरोवर झील से। और दूसरी सिंधु नदी जो है आपकी, वो भी यहीं से निकलती है। ठीक है, बाकी की जो नदियाँ हैं, चिनाब हुई, झेलम, ब्यास, रावी, ये बाकी की जो नदियाँ हैं ये भारत से ही निकलती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी 3 देशों में होकर के गुजरती है। कौन से देश हैं, सबसे पहले चीन, क्योंकि चाइना से ये निकलती है, फिर भारत और पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु नदी चीन के भारत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और वहाँ फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताई और अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र जो 2 नदियाँ हैं तिब्बत से आती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, सिंधु और सतलज जो है आपकी कहाँ से आती हैं, जो मानसरोवर झील है तिब्बत से ही ये निकलती हैं दोनों, नीचे वाली, सबसे नीचे वाली और ये सबसे ऊपर वाली। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती हैं, ये तिब्बत से निकलती हैं। ठीक है, और सिंधु नदी की दाएं तट पर भारत का लेह लद्दाख शहर, यानी ऊपर यहाँ पे अगर देखेंगे तो लेह लद्दाख वाला शहर यहाँ पे स्थित है, इस वाले इलाके में। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ आपको पता हो गई। सहायक नदियाँ मैंने आपको बताई दी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इनका डिटेल से हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे से, मैप और विद दोनों थ्योरी से हम दोनों तरीके से यहाँ पे पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आपका वही चीज़ है यहाँ पे, ये पाकिस्तान वाला इलाका है। जैसे ही ये यहाँ से एंटर करती है और बाहर जाती है, तो ये पाकिस्तान वाले इलाके में, कितनी पाकिस्तान में बहती है, कितनी हिंदुस्तान में बहती है और कितनी चाइना वाले इलाके में, तो कितनी लंबाई, कुल लंबाई, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी जो दूसरी नदी है इसकी, कौन सी, यहाँ पे देखेंगे, ये रही चिनाब। ठीक है ना, तो यहाँ से ये चिनाब निकलती है। कहाँ से निकलती है, अभी थियोटिकल तरीके से भी पढ़ेंगे, समझने का प्रयास कीजिए अभी।
चिनाब जो है इसका उद्गम स्थल जो है आपका वारालाचा दर्रा से, यानी हिमाचल प्रदेश में एक वारालाचा दर्रा है, वहाँ से ये निकलती है। और जो मोहाना है इसका सिंधु नदी में, क्योंकि ये सिंधु नदी में जा कर के गिरती है, ठीक है ना। तो देखेंगे चिनाब नदी यहाँ से निकलती है आपका हिमाचल प्रदेश के वारालाचा दर्रा से, और कहाँ जाती है, ये जा कर के आपकी, ये यहाँ जा कर के इस वाले इलाके में, यहाँ जो है इसमें जो है आपकी सिंधु नदी में जा कर के मिल जाती है। तो उसका उद्गम स्थान कौन सा हो गया, सिंधु नदी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी नाम से भी जाना जाता है। देखो हिमाचल प्रदेश में इसको क्यों जाना जाता है, क्योंकि एक चंद्र और एक भागा दोनों से मिला करके चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दो नदियों को जब मिलान हुआ तो उसको चिनाब कह दिया गया। तो चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी और सहायक नदी है, कौन सी, चिनाब नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे नदी उद्गम स्थान और मोहाना, ठीक है। तो झेलम, झेलम जो है आपकी वेरीनाग झील से निकलती है। ये वाली झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है, वेरीनाग झील से, ठीक है। वेरीनाग झील से निकलती है और चिनाब जम्मू कश्मीर में, ठीक है। श्रीनगर जो आपकी झेलम तट पर है, श्रीनगर जो है आपका शहर जो है वो कहाँ पे है, झेलम के तट पर है। रावी की अगर बात की जाए तो ये रोहतांग दर्रे से, यानी जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है वहाँ से ये निकलती है और लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर, लाहौर। कौन सी नदी पर, लाहौर जो है आपका रावी नदी पर है। इसी तरीके सतलज जो है ये कहाँ से निकलती है, सतलज। देखिए तो ये जो है आपकी, मैंने पहले ही बताया, ये भी मानसरोवर झील जो कि राक्षस ताल से निकलती है, और इस पे ही क्या है आपका भाखड़ा बांध जो सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कुछ इम्पोर्टेंट थी। ब्यास नदी की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रे सतलज से पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है, और वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर क्या होती है, निकलती है। अब हम इसकी थ्योरेटिकल, ये आपने देखा पूरा क्या डिस्कस किया हमने जो इसको पूरा मैप के माध्यम से। अब हम यहाँ पे थ्योरी की बात करते हैं। तो भारत की नदियों का अध्ययन को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, दो भागों में। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि आप देख पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय जो यानी जो आपकी नीचे की तरफ को जो बहने वाली नदियाँ हैं वो आपकी प्रायद्वीपीय, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों में ही आपकी सिंधु नदी आ जाती है, आपकी गंगा नदी आ जाती है, दूसरा आपकी जो आपकी तीसरी जो इधर है असम वाले क्षेत्र में इधर जा कर के बहती है, जिसको हमने क्या बताया था, पढ़ाया था, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये सारी नदियां हैं आपकी हिमालयी नदियां, क्योंकि ये हिमालय से निकल करके और ये पठारी क्षेत्रों से होकर के ये पूरे इधर वाले एरियो में कवर करती हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हिमालय की नदियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करते हैं, फिर गंगा नदी की बात करते हैं, जो कि अभी जस्ट हम बता रहे थे कौन कौन सी। सबसे पहले सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे समझिए, समझने का प्रयास करिए। हिमालय पर प्रवाहित होने वाली तीन ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती से आशय यह है कि तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान से पहले ही तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकली थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी जो हिमालय का उत्थान हुआ था उससे पहले ही ये नदियाँ वहाँ पे बह रही थीं, ठीक है ना। तो मानसरोवर झील के पास निकली थी और तैतीस सागर में अपना जल गिराती थी। कहाँ पे, तैतीस सागर में मानसरोवर से निकलती थी और तैतीस सागर में अपना क्या गिराती थी, यानी इनका वहाँ पे जल गिरता था, ठीक है। अब तैतीस सागर में अपना जल गिराती थी, और ये तीन पूर्ववर्ती नदियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन सी, सिंधु नदी, सतलज, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों ही नदियाँ क्या हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा और इसमें बहुत सारी डिटेल जो आपको इम्पोर्टेंट ऑफ एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको इस थ्योरेटिकल में मिलेंगी, ठीक है ना। तो आज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर पहले तैतीस सागर था, यानी जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले क्या था, तैतीस सागर था, ठीक है। और जिसे तैतीस भूसनित भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
जब टैथिस भू संतृप्ति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इस नदियों को या इन नदियों ने न तो अपनी दिशा बदली और ना ही अपना रास्ता छोड़ा, बल्कि ये तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रहीं, अर्थात अपने घाटियों को गहरा करती रहीं, और जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय में गहराई और सकरी घाटियों का निर्माण कर लिया। कुल मिला के जैसे ही हिमालय का उत्थान हुआ तो इन नदियों ने ना तो अपना रास्ता बदला और ना ही जो है अपना स्थान छोड़ा, बल्कि जो हिमालय था उसको काट के अपने गहरे जॉर्ज बनाने का काम किया, गॉर्ज बनाने का काम किया। आई आकार की घाटी या कैनियन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे सिंधु गॉर्ज जो है जम्मू कश्मीर के गिलगिट के समीप सिंधु पर है, ठीक है ना, जो सिंधु नदी पर है। कौन सा? सिंधु गॉर्ज जो है, ठीक है ना। और शिपकला जो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। कौन सा? सीपीकला जो दर्रा है। इसी तरीके से दिहांग गॉर्ज जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र को हम थोड़ा सा मैप में देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंधु नदी तंत्र का पूरा सिस्टम, ठीक है। यहाँ से ये निकलती है, इंडस रिवर जो है यहाँ से निकलती है और इस तरीके से यहाँ से आकर के ये जो है आपकी ऐसे आती है। बाकी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, कुछ और अन्य नदियाँ हैं, सतलज हो गया आपका, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ आकर के इसमें मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से रावी नदी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया। इस तरीके से ये सारी नदियाँ जो हैं लास्ट में आकर के किस में मिलती हैं? सिंधु नदी में आकर के मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। हिमालय क्षेत्र की तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ अर्थात सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीनों नदियाँ कैसी? इंटरनेशनल लेवल की नदियाँ हैं, अर्थात तीनों नदियाँ तीन देश से होकर प्रवाहित होती हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। आगे बात करते हैं। सिंधु नदी कहाँ कहाँ से बहती है? चीन, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरीके सतलज नदी जो है ये भी भारत, चीन, पाकिस्तान तीनों देशों से। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना, भारत और बांग्लादेश। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र यहाँ पे बांग्लादेश और भारत और चाइना इन तीनों देशों में ये बहती है, इसीलिए इनको क्या इंटरनेशनल रिवर कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी जो है वो आपकी सिंधु नदी है, जो सबसे ऊपर वाली नदी है, ठीक है। अब सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है। कौन कौन सी? यानी सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, कई बार इनका क्रम पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में इनका क्रम पूछा जाता है कि जो क्रम से है इनको सही से लगाना है। तो सबसे पहले सिंधु नदी और उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। तो ये है इनका सही क्रम। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक भी बनाएं तो इसको हम झेची इस तरीके से कर सकते हैं, झेची रा ब्यास, झेची रा ब्यास, इसको हम शॉर्ट ट्रिक में भी बना सकते हैं, झेची रा ब्यास, यानी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इस तरीके से इसकी ट्रिक भी बना लो आप। सिंधु नदी तंत्र 2 नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सिंधु नदी और सतलज नदी, जो कि हमने आपको मैप में भी दिखाया। यानी सबसे ऊपर वाली जो नदी है ये भी मानसरोवर झील से निकलती है और सबसे जो नीचे वाली है जो आपकी सतलज है ये भी मानसरोवर झील से जाकर के निकलती है। तो मैप भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। कौन सी? झेलम नदी जो है वो कहाँ से? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। कौन सी? एक सिंधु नदी की जो झेलम नदी, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र की 3 शेष नदियाँ चेनाब, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ये वाली कहाँ से निकलती है? सिंधु जो आपकी झेलम है ये आपकी कहाँ से निकलती है? कश्मीर से, ठीक है ना। बाकी की जो नदी हैं चेनाब, रावी और ब्यास ये कहाँ से निकलती हैं? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदी को जो पंजाब में बहती हैं और इन्हें पंचनद, ठीक है ना, पंचनद कहते हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदियाँ सम्मिलित रूप से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम
देखेंगे पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर, कहाँ, पाकिस्तान के मिठानकोट पे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, पर अपना जल गिराती हैं, और किस में गिराती हैं, सिंधु नदी में, ठीक है ना। सारी नदियाँ जो है पाकिस्तान के मिठानकोट एक स्थान है, वहाँ पे ये सभी नदियाँ जो है अपना जल जो है गिराती हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ का उद्गम स्थान निम्न प्रकार है, कैसे, यहाँ पे देखेंगे। सिंधु नदी जो है उद्गम स्थान कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप, कहाँ, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है वहाँ से इसका उद्गम यानी निकलती है, ये चीज़ मैंने पहले भी बता दी है। सतलज जो है आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से यानी रकास ताल से निकलती है, कौन सी, सतलज। इतनी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, इनका भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। झेलम की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, और चिनाब की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के वारालाचा दर्रा के समीप से निकलती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। रावी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, और समीप से ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है, ठीक है। ब्यास नदी जो है सतलज नदी की सहायक नदी है। इसी तरीके से ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, कौन सी, ब्यास नदी सिंधु नदी की नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से शिपकला पंजाब के कपूरथला के निकट हरी के नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी तंत्र का प्रमुख नदी जो है, सिंधु नदी जो है वो प्रमुख नदी है इन सारी नदियों की, और नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारत में प्रवाहित होने वाली 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है। कौन कौन सी नदी हैं वो देखेंगे, नदी और इनकी लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है वो आपकी 2900 किलोमीटर है। इसी प्रकार सिंधु नदी की बात की जाए तो ये 2880 किलोमीटर है। अगर बात की जाए गंगा नदी की तो ये 2525 किलोमीटर है। सतलज की बात की जाए तो ये जो है 1500 किलोमीटर है। गोदावरी की 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कई बार ये पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। लंबाई पूछी जाती है तो कितनी है, 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। यमुना की बात की जाए तो 1385 किलोमीटर है ये, ठीक है ना, जो कि गंगा की सहायक नदी है और इसके पैरेलल बहती है, ठीक है ना। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख जास्कर श्रेणी के मध्य होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ले सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ठीक है। सिंधु नदी गिलगिट के समीप गहरे जौज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गौज कहते हैं, और गिलगिट के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में क्या हो जाता है, ये प्रवेश कर जाती है। यानी कहाँ पे जो है आपका जो कहाँ पे गिलगिट के समीप जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और जो कि पाकिस्तान की तरफ को एंटर कर जाती है। अब झेलम नदी की बात करते हैं। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर होते हुए बुलर झील में मिल जाती है, ठीक है ना। कौन सी, झेलम नदी। झेलम नदी बुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान के समीप साथ साथ प्रवाहित होती है और इसके पश्चात झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इम्पोर्टेंट, झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है, ठीक है ना, और इस समतल मैदान में ढाल कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पों का निर्माण करती है। विसर्प क्या होते हैं कमेंट बॉक्स में हम आप लोग बताएंगे, ठीक है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौका गमय है, ठीक है, नौका गमय है। चेनाब नदी की बात करते हैं यहाँ पे। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। ये भी बता दिया है
के समीप से निकलती है। और रावी ब्यास नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें ही आपको परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, ठीक है। जो ब्यास नदी है उसकी एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब के कपूरथला स्थान के हरी के नामक स्थान पर सतलज नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्लियर। तो ये चीज़ें हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इम्पोर्टेंट थी। आगे हम यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लेंगे, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम की जो 3 नदियाँ हैं, कौन कौन सी, सिंधु, चिनाब और झेलम का जो जल है वो 80% पाकिस्तान जो है अपना प्रयोग में लाएगा और 20% जल जो है इसको भारत प्रयोग में ला सकता है। ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे की 3 नदियाँ थी, जिसमें सिंधु नदी तंत्र की तट की 3 नदियाँ ब्यास हो गए, रावी और सतलज, जो इनका जो जल है 80% भारत प्रयोग करेगा और 20% पाकिस्तान इसका जल का प्रयोग करेगा। तो था ये आपका पूरा का पूरा आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों और मुख्य नदियों के बारे में। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।